डिप्लोमेसी कहते हैं। अब बैक चैनल डिप्लोमेसी भी एक इंडस्ट्री अपने में है। बैक चैनल डिप्लोमेसी एक इंडस्ट्री है, बैक चैनल डिप्लोमेसी एक इदारा है, बैक चैनल डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे क्या होता था बाइडेन के टाइम में कि भाई इराक से बात करो, सॉरी कतर से बात करो, ओमान से बात करो और उनसे एक जरा बैकडोर बनाओ, वो जाएंगे, वो वहां जाके बात करेंगे, वो एक माहौल बनाएंगे, फिर हम उनको साथ लेके चलेंगे, फिर उनसे हम बात करेंगे। ये लोग जाके ओआईसी में बैठेंगे और वहां से आपको गाली देंगे। ये 40 साल से कहेंगे डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, वो कोई दिक्कत नहीं, बट आप इन्हीं लोगों से बात करो और इन्हीं को बोलो भाई जाके ईरान को समझाओ कि नहीं आप ये हथियार ना बनाए, आप एटम बम ना बनाए। और ये क्या कहते थे, हाँ साहब हमने डिप्लोमेसी कर ली, हमने बात कर ली। वो कह रहा है हम एटम बम नहीं बनाए, हमारा तो बहुत पीसफुल पर्पस है साहब। 60% एनरिचमेंट हमने मात्र पीसफुल पर्पस के लिए की, हमारा कोई मिलिट्री पर्पस नहीं है। आप ऐसा ना समझे, बहुत पीसफुल पर्पस के लिए हम काम करें। तो बहुत शांति प्रिय लोग हैं हम, तो जी बहुत बड़े शांति दूत है दुनिया के, हमें कुछ नहीं करना। अब ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, जब ये खत्म होती है, जब बैक चैनल डिप्लोमेसी वाले विकल्प खत्म होते, इससे भी दुनिया में तकलीफ है। क्योंकि अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी कुड नॉट डिलीवर गुड्स फॉर सो मेनी इयर्स, इंडिया पाकिस्तान देखिए आप, वहां कैसे डिलीवर करेगी बैक चैनल? तो मोदी जी तो बंद कर दी बैक चैनल डिप्लोमेसी। मोदी जी के आने से पहले ये इंटरलोक्यूटर्स का जमाना होता था, याद करिए, वो जाते थे इंटरलोक्यूटर्स आपके जेएंडके जाते थे, पत्थरबाजों से मिलते थे, इंटरलोक्यूटर आपके पाकिस्तान जाते थे, इंटरलोक्यूटर्स आपके यहाँ जाते थे, उनके इंटरव्यू होते थे कि आपने जी क्या डिसाइड करा, हमने पाकिस्तान से ये बात की, हमने फिर बैकडोर वाले थे, मुझे पता बैक चैनल वाले भी कितने लोग थे, वो कांस्टेंट घूमने फिरने जाते थे वहां पे, हमने परिवार को लेके खूब बिरयानी, खूब उनकी खातिर तवाज़ु होती थी और पत्थरबाजी भी चलती थी। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वे लूजिंग देयर लाइव्स और पाकिस्तान का एजेंडा चल रहा था। पाकिस्तान देख रहा होगा, वाह माशाअल्लाह, हमने हिंदुस्तान का क्या बेवकूफ बनाया, ऐसे चल रहे हिंदुस्तानियों को यूज कर रहे हिंदुस्तान का बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक उसी तरह से कतर हो, ओमान हो, कोई भी हो, ये बैकडोर बैक चैनल डिप्लोमेसी के चक्कर में उन्हीं का यूज करके अमेरिका को बेवकूफ बना रहे थे। अमेरिका के रिसोर्सेज, अमेरिका फायदा, इंटरेस्ट उम्मा का, इंटरेस्ट उमायत का बेवकूफ बना अमेरिका। इसीलिए मैंने आपको सुबह कहा था, ये जो ट्रंप ने किया, ये इन सबको टेस्ट करेगा कि तुम में से कितने मेरे साथ है, कितने मेरे साथ नहीं है। अकॉर्डिंगली ही विल राइट अ न्यू मिडिल ईस्ट पॉलिसी, इज इट सस्टेनेबल और नॉट। ये मिडिल ईस्ट की पॉलिसी सस्टेनेबल है, मेरा वाकई में अलाई कौन है, या कोई सिर्फ मुझे खुश रख रहा है, मैं मिलिट्री बेस में उनको पैसे दे रहा हूँ, मुझे खुश रख रहे हैं, काम खत्म। आई वांट टू रियली नो हु इज विद मी व्हेन पुश कम्स टू शव और हु इज नॉट विद मी। जब जरूरत पड़ेगी कौन मेरे साथ होगा, कौन मेरे साथ नहीं होगा, ये ट्रंप जानना चाहते हैं। और एक और जो चीज है, ये देखिए साहब, अब अमेरिका को लीजिए, किसी को भी लीजिए, यहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट इन मीडिया कंपनियों को ओन करते हैं, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट यहाँ इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट को का डिफेंस इंडस्ट्री में लेना ना, इन बड़े कॉर्पोरेटों के हर जगह इंटरेस्ट है। ये ब्लैक रॉक जैसा, ब्लैक रॉक के नीचे कहते हैं $15 ट्रिलियन के एसेट मैनेजमेंट है। अब हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन, खुद सोचिएगा। तो अब ये क्या कहते हैं, इन्हें लगा कि यार ये जो अभी ये ऑयल खिला, अनसर्टेनिटी आई, ये जो अभी यूएस इलेक्शन आने वाला है, रिपब्लिकन्स का मिड टर्म जो इलेक्शन आता है, रिपब्लिकन्स का कन्वेंशन आना, तब तक हमें मार्केट स्टेबल चाहिए, तब तक हमें अपना पैसा बनाना, तब तक हमें ऐसे पैसा बटोरने के लिए मिडिल ईस्ट स्टेबल चाहिए, पैसा बटोरने के लिए शांति दिखाओ, पैसा बटोरने के लिए ये दिखाओ कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक होगा, लोग स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाते, स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाते, हमारे पास पैसा आता, हमारे जो कॉर्पोरेट वाले बोर्डरूम गेम्स है वो चलते रहेंगे। अगर ऐसे एक्शन होंगे, मैंने आपको कल बोला ऑयल टैंकर वापस जा रहे थे, ऐसे एक्शनों में इनको तकलीफ है। ऐसे एक्शनों में नहीं लगता यार, अगर ऐसे एक्शन होंगे तो हमारा माल नहीं बिकेगा, हमारी स्टॉक वैल्यू गिरेगी, हमारा एबिटा गिरेगा, हमारा पैट गिरेगा, हमारा अर्निंग्स पर शेयर गिरेगा, हमारी नेट वैल्यूएशन हिल जाएगी। तो इस नेट वैल्यूएशन को बचाने के लिए और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गिव इंप्रेशन एवरीथिंग इज हैंकी डोरी, देयर इज पीस एवरीवेयर एंड एवरीबॉडी लव्स पीस, देयर इज नो न्यूक्लियर बॉम्ब बीइंग मेड। और अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब कल को बन भी रहा है, ये आपका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, अच्छा तो ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर फिर बन गया, अब इससे कोई ये पीसफुल पर्पस के लिए किसी को हार्म नहीं करेगा। अब पता लगा पीसफुल पर्पस है, नहीं जी जाके हम इसको फोड़ेंगे, फोड़िएगा मत, नहीं तो स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगा साहब, दुनिया में त्रासदी आ जाएगी, कुछ नहीं चलने वाला, दुनिया के चक्के जाम हो जाएंगे। चलो जी हमने चुपचाप जाके फोड़ दिया। तो ये बताइए जो यूरेनियम था वो कहाँ गया? यूरेनियम तो आपको पता, हमने 16 ट्रकें बाहर देखी, नहीं वो यूरेनियम का भी हिसाब किताब पता लग गया, उसको देख रहे हैं, यूरेनियम नहीं गया बाहर। अच्छा यूरेनियम नहीं गया बाहर, तो जो आपने ये जो फोड़ा है, हमें क्या पता इसमें सेंट्रीफ्यूज खत्म हुए, हमें क्या पता इसमें कितना नुकसान हुआ, हमें क्या पता जो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया उसका डिविडेंड कुछ आया नहीं आया।
मतलब कहीं ना कहीं जाके ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि अमेरिका में मीडिया का आउटकम क्या रहेगा। और ऐसे लोग यहाँ पे भी हैं जिनको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो अपनी कुछ चीजें हैं उनकी, जो अपनी चीजें चलाना चाहेंगे। क्योंकि हमारा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये पाकिस्तान के साथ जो भी कुछ होना होके रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर है, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। कल भी वो बिल्लो रानी कह रही थी मैं 6 दरिया का पानी लूंगा, उसको तो अब मैं, उसको मैंने औकात गिना दी थी पी रूस पे, पर ये हरकतें जरूर करेंगे। अगर वो ये हरकतें करेंगे तो यहाँ भी मीडिया मैनेजमेंट चाहिए भारत के लिए। ये इट शुड बी अनकम्प्रोमाइज मीडिया। अगर ये कॉर्पोरेट्स मीडिया को कंट्रोल करेंगे, कॉर्पोरेट्स के नैरेटिव्स मीडिया को कंट्रोल करेंगे, कॉर्पोरेट्स के वॉइसेस मीडिया को कंट्रोल करेंगे, ये मीडिया कभी फ्री नहीं रहेगा, ये कभी नेशनलिस्टिक नहीं रह सकता। नेशनलिस्टिक मीडिया के लिए अनकेज्ड वॉइसेस चाहिए, नेशनलिस्टिक मीडिया के लिए वो लोग चाहिए और नथिंग टू टेक, who don't need $1 million or $10 million to run their setup। तो मैं, जब तक ऐसे इकोसिस्टम्स को डेवलप नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी चीजों को डेवलप नहीं किया जाएगा, आपका नैरेटिव हमेशा विल बी डिटरमाइंड बाय द पीपल हुज बिजनेस इंटरेस्ट आर इंपैक्टेड और इफेक्टेड बाय दिस। ये बिल्कुल आपको अमेरिका में भी हो रहा है। अरे यार, हु इज कॉलिंग, गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, सॉरी। देखिए अल्टीमेटली अगर आपको दुनिया में आप जानते हैं टीवी प्रोग्राम्स वगैरह के लिए इनविटेशन आता रहता है। अगर आप जानते हैं कि दुनिया में अगर आपको कुछ कंट्रोल करना है, अगर आपको दुनिया में कुछ चलाना है, देखिए पीपल डोंट वांट डिसरप्शन इन ऑयल, पीपल वोंट वांट ऑयल प्राइसेस टू गो। जब ऑयल बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, स्टॉक मार्केट गिरता तो स्टॉक मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में पैसा आना कम हो जाता है, गोल्ड बढ़ता है। हमेशा स्टॉक और गोल्ड, ऑयल और रियल एस्टेट में एक समन्वय होता है, दीज फोर वर्क इन टैंडम। तो जो ग्रुप्स, जो पार्टीज इनमें वो समन्वय चाहती है, वो चीज सर्च चाहती है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने ग्रुप्स होते हैं। और ये गेम्स इतनी लेवल पे जाते हैं कि कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट दे लेने गया। और यहाँ कुछ पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होंगे। मैं आपको एक प्रेडिक्शन बोलूं, कुछ दिनों के बाद रुक जाइए, अमेरिका में आपको, जैसे राहुल गांधी साहब खड़े हो गए थे और भी 2-4 महानुभाव खड़े हो गए थे, अमेरिका में यहाँ पॉलिटिशियंस खड़े होंगे, बोलेंगे कि हमें तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं वहां पे, हमें तो लगता है ईरान ने जीत लिया, हमें तो लगता है फर्दर वाज नॉट डिसमेंटेड। फिर एक आध कोई उज्बेकिस्तान का एक एक्सपर्ट आएगा, बोलेंगे तो 2 महीने में हो सकता है, फिर उसकी खबर चलाएंगे, देखो जी 2 महीने में ये सारा रिबिल्ड हो सकता है। फिर एक आएगा एक एक्स फौजी, वो बोलेगा कि चाइना सेंट्रीफ्यूज देगा तो 25 दिन में बिल्ड हो जाएगा। बोलेगा अच्छा चाइना 25 दिन में बिल्ड कर देगा। फिर बोलेंगे अच्छा नहीं यूरेनियम निकल गया कहीं और बन गया। देखिए, राष्ट्र हित को बर्बाद करते हुए, सेना का मनोबल डाउन करते हुए, जिन लोगों ने अपनी जानें लगाई, वो साइटों को डिसमेंटल किया, जो लोग हमारे लिए लाइन बॉर्डर पार करके जाते हैं, जो लोग जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिन्होंने जहाज उड़ाए, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स में गए, उनका कोई मतलब नहीं, हमें उस सेना का कोई मतलब नहीं। हमें देखना कि हमारा फायदा किसमें, मतलब दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द वर्ल्ड। देयर आर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता वीकनेस क्या है? वीकनेस एक ही है, दोनों डेमोक्रेसीज। ये चाइना में बोल के देखो, ये रशिया में बोल के देखो, ये नॉर्थ कोरिया में बोल के देखो, इवन पाकिस्तान में बोल के देखो, वो तो कॉजी डेमोक्रेसी है। यहाँ फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसीज, और डेमोक्रेसीज का हनन, डेमोक्रेसीज का ऐसे ही दुरुपयोग होता है। और इसमें क्या होगा? इसमें फिर चाइनीज कंपनियां, इन मीडिया कंपनियों में दाएं बाएं उल्टे सीधे, मॉरिशस, सिंगापुर, इधर उधर